गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष पटेल ज्ञानदायनी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग, है ना। और कोई भी परेशानी हो ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। चलिए ठीक है, तो कल का टॉपिक मैंने जो आपका शुरू किया था, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क शक्ति। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में समीक्षा अधिकारी का कुछ रीजनिंग का पोर्शन था, उसको मैंने सॉल्व भी कराया था। एक लोगों को परेशानी उसमें कमेंट भी किए हैं, जो आपका 94, 13 और 87 करके ये सब नंबर दिया गया था। ठीक, तो उसमें देखो क्या होता है, पहले जो इसमें प्रियॉरिटी दी जाती है वो हमेशा सम आपको ना दे करके सम और विषम को प्रियॉरिटी दी जाती है ना। तो सम और विषम पे बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है आयोग के ऊपर, आयोग क्या लेता है, क्योंकि आयोग का आंसर जो होता है, हम लोग का आंसर जो होता है, कभी कभी मैच नहीं करता है ना। तो हमारे हिसाब से सम और विषम वहाँ पे फिट हो रहा था। ठीक, क्योंकि 94 एक ऐसी संख्या थी जो आपका सम था, बाकी दोनों सब तीनों संख्याएं क्या थी, विषम थी। ठीक है, तो परेशान मत होइए, आयोग का आंसर आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं कैसे होगा। फिलहाल हमारे हिसाब से तो उसमें सम विषम ही सही होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब हम अंकगणितीय तर्क शक्ति को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, और आज हम चैप्टर का एंड कर देंगे, क्योंकि इसका छोटा सा पोर्शन होता है, बहुत छोटा टॉपिक भी है। ठीक है, आज हम बात करते हैं सिर पैर की, है ना। सिर और पैर की संख्या ज्ञात करना। आप लोग इसको मैथ में भी पढ़ते हो, आप लोग यहाँ रीजनिंग में भी पढ़ोगे थोड़ा सा, है ना। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समूह में मुर्गी तथा गाय हैं। ठीक है ना, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है तो समूह में कुल कितनी गायें हैं। तो जैसे ही अगर आपके पास सिर पैर वाला क्वेश्चन आए, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए गाय के कितने सिर होते हैं, कितने पैर होते हैं, है ना। तो कितने सिर होते हैं भाई गाय के? एक ही सिर होगा। कोई भी जाति होगा, कोई भी प्राणी होगा, उसके पास एक ही सिर होगा भैया, 2 सिर नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, पैरों की संख्या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है ना। जैसे आपका पक्षी हुआ, पक्षी का एक सिर होगा, पैर कितने होंगे? 2 पैर होंगे ना। हाँ, और बात करते हैं गाय की, गाय के पास एक सिर होगा और पैर कितने होंगे? 4 होंगे। यानी जितने भी आपको जानवर मिलेंगे, जानवर की पैरों की संख्या कितनी होती है? 4। चलिए इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कह रहा है समूह में मुर्गी तथा गाय हैं। ठीक, तो हम लेट करते हैं मुर्गी, हम लेट करते हैं मुर्गी। मुर्गी की संख्या x है और गाय की संख्या हम ले लेते हैं y। थोड़ा बेसिक पे हम चलेंगे, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि समूह में पैरों की संख्या ठीक सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। ठीक, तो अगर हम पैर यहाँ पे से लिख लेते हैं, एक साइड में लिखो पैर और दूसरे साइड में लिखो सिर। ठीक, तो पैर कितने हो सकते हैं भाई? मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर, यानी 2x, यही तो। और गाय के कितने हो सकते हैं? 4, तो 4y हो गया, यही ना। अब उसके बाद देखते हैं सिर कितने होंगे, x होगा और y होगा, दोनों की सिरों की संख्या हो गया। कितना अधिक है? 14 अधिक है। कितने गुने से? 2 गुने से। तो इसका 2 गुना और प्लस 14 अधिक कर दो और दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 4y बराबर 2x प्लस 2y प्लस कितना? 14। 2x से 2x कट गया, बराबर की केस में है। इस 2y को इधर भेजो, कितना आ गया डिफरेंस में? 2y बराबर कितना? 14। तो y बराबर कितना आ गया? 7। y बराबर आपका आ गया कितना? 7। ठीक, तो गाय की संख्या यहाँ से कितना मिल गया? 7। आंसर गाय की संख्या पूछी थी। ठीक, गाय का हमने निकाल दिया, कितना आ गया आपका? 7। बात समझ में आई? इस टाइप के आपके होते हैं क्वेश्चन, सिर पैर वाले क्वेश्चन, है ना। चलिए सिर पैर का एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, देखते हैं, है ना।
नोट कर लीजिए भाई सभी लोग। हो गया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है एक फार्म यानी खेत पर जानवर और मजदूर मौजूद हैं, है ना। गणना करने पर दोनों के सिरों को मिलाकर के 120 आता है। जब पैर गिने गए तो उनकी संख्या कितनी होती है? 340 होती है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। एक खेत पर जानवर तथा मजदूर हैं। गणना करने पर दोनों की सिरों की संख्या टोटल 120 प्राप्त होता है, जबकि पैर गिनने पर उनकी संख्या 340 थी। तो बताइए कितने जानवर थे? क्वेश्चन सही है, आसान है ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मजदूरों की संख्या की, ठीक, इसको मिटा देते हैं। मजदूरों की संख्या की, ठीक, तो मजदूर की संख्या अगर हमारे पास x हो, ठीक, और जानवर की संख्या y हो, ठीक, ये आपके मजदूर हैं और ये आपके क्या हैं? जानवर हैं, ठीक, जानवर हैं। तो मजदूर को मैंने ले लिया x और जानवर को ले लिया y। कह रहा है इन दोनों का जो सिर है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 120। लेकिन जब पैरों की गणना की जाती है तो मजदूर की कितने पैर? 2x, जानवर की कितने? 4y। कितना प्राप्त होता है? 320। बात समझ में आई? सॉरी 340 है, 340। अब क्या करते हैं, इसमें से हम समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना, 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब एक को हम बराबर करेंगे, चाहे x को बराबर करेंगे चाहे y को बराबर करेंगे, ठीक। पूछ रहा है हमसे y का मान, मतलब जानवर का पूछ रहा है, तो हम किसको बराबर करेंगे? x को। तो x को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 है, गुणांक में यहाँ भी हमको 2 लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं पहले वाले में। तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 2y हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 240। अब क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। इधर कितना आ गया? -2y, ठीक। इधर कितना हो जाएगा? 240 में से 340 घटा दो, -100 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, इससे 50, है ना। तो y बराबर कितना आ गया आपका? टोटल 50। क्लियर है सभी को? ठीक। तो जानवरों की संख्या कितनी मिल गई भाई? 50 मिल गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया सभी को? मैथ का पोर्शन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक। मैथ सभी लोग पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सिर पैर का क्वेश्चन एक जरूर आता है। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो मैथ समझ के दे दे, चाहे वो आपको रीजनिंग समझ के दे दे। बात समझ में आई? ठीक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच में बराबर बराबर बांटे गए हैं। कुछ संतरे हैं कितने के बीच में बांटना जाना है? 40 बच्चों के बीच में। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताएं कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी है। बात समझ में आई? यानी आप बताइए, पहले कितने बच्चे थे टोटल? 40, बाद में कितने और बढ़े? 20, यानी टोटल कितने हो गए? 60। बात समझ में आई? टोटल कितने हो गए? 60। इक्वेशन बनाएंगे। फिर क्या कह रहा है, अगर 20 बच्चे और अधिक हो गए होते तो हमने 20 बढ़ा दिया, पहले 40 था, अब कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक। तो 5 संतरा कम पाते।
अगर संतरों की संख्या x रही होती तो कितने कम पाते, x में से 5 कम पाते, ठीक। और ये जो कम पाते, कितने कम पाते, जो टोटल संतरा था और कितने बच्चों के बीच में बांटना था। तो टोटल बच्चे कितने थे, 40 थे, और संतरों की संख्या कितनी है, x है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अब देखिएगा, अगर थोड़ा और हम बेसिक की बात करें, पहले 40 बच्चे थे, बीच में 20 बच्चे और आगे टोटल कितना हो गया, 60। अगर हम बात करें संतरों की संख्या कितनी थी, x, फिर 20 आने के बाद 5 कम मिलता, 5 घटा दो, ठीक। और टोटल कितने थे, पहले स्टार्टिंग में 40 बच्चे थे, इसमें कितना वितरित करना था, x संतरा वितरित करना था। बात समझ में आई, चाहे ऐसे लगाओ, ठीक। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा कितना हो जाएगा, 60x माइनस 6 पंचे 300 बराबर कितना, 40x। 40 को इधर ले आओ, कितना डिफरेंस हो गया, 20x का, ये 300 इधर भाग जाएगा, तो 20 ये कट गया, 15। टोटल कितना आ गया आपका, 15। संतरों की संख्या कितनी थी, 15, ठीक ना। अब यहाँ से 15 आ गया, लेकिन टोटल की बात कर रहा है, कितना संतरा, यानी कुछ संतरे की बात हुई थी, टोटल निकालना हमको। तो टोटल 40 बच्चे थे, कितना आया x का मान, 15, ठीक। गुणा कर दो, कितना हो गया, 15 चौका 60। टोटल कितना आ गया आपका, 600 संतरा रहा होगा। टोटल कितना, 600 में बंटवारा करना था। बात समझ में आई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया भाई सभी को, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, ठीक। कह रहा है स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, कई बार ये पेपर में आया हुआ है, ठीक ना। कितना है आपके पोल, यहाँ पे 9 पोल हैं टोटल। कितने, 9 पोल। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है 50 50 50 50 50, सभी के बीच में कितना डिस्टेंस, 50 50 का, है ना। अब बताइए, पूछ रहा है कि पहले से लेकर प्रथम और 9वें के बीच में, यानी पहले और 9वें के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक। तो बहुत आसान है, टोटल कितने पोल हैं, 9 पोल हैं, ठीक। जब दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा जाता है तो 9 में से 1 घटा देते हैं, कितना आ गया, 8, ठीक। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50, 2 खंभों के बीच में 50 ही है ना, तो 8 पंचे 40 मीटर, 400 मीटर, है ना। टोटल कितना है आपका, 400 मीटर। बात समझ में आई। अच्छा, ये 8 कहाँ से आया, हाँ कुछ लोग को प्रॉब्लम होगा। देखो बीच की संख्या, बीच का डिस्टेंस दे रखा है 50, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो बन रहा भैया। एक छूट जाता है, क्यों छूट जाता है, क्योंकि प्रथम और अंतिम के बीच में पूछा है ना। लास्ट के बाद अगर हम 9 लेके जाते तो यहाँ 1 पोल और बढ़ाना पड़ता, 10 पोल होता, है ना। हाँ, तो अगर ऐसे बीच का डिस्टेंस पूछे, अगर पोल आपके लगे हुए हों, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पोलों की संख्या में से 1 को घटा देते हैं और 2 पोलों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आई सभी को, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। मिला क्वेश्चन सभी को, ठीक। क्या कह रहा है, एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है।
यदि जार 60 दिनों में पूरा भर जाता हो तो जार का 1/4 कितने दिनों में भरेगा? तो जार का 1/4 कितने दिनों में भरेगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है, सोचना है आपको, क्योंकि आपका पार्ट चल रहा है अर्थमेटिकल रीजनिंग, है ना। चलिए क्या कह रहा है, एक शीशे के जार में एक प्रकार के बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है। यदि जार 60 दिनों में भर जाता है, कितने दिनों में? 60 दिनों में। दिनों की संख्या टोटल कितनी? 60। बात समझ में आई? कह रहा है 2 गुना, कितना? 2 गुना भर जाता है। तो 2 गुना की बात करते हैं, देखो कैसे इसको हम सोचेंगे। 2 गुना भर जाता है तो हम बात करते हैं आधा कब भरता है? आधा जार भरेगा कितना पे? ये 60 दिन पूरा था, इसका आधा करोगे तो 59वें दिन पे हो जाएगा। क्यों? तो 1/4 मतलब 1/2 फिर से गुणा करेंगे इसमें, 1/2 गुणे 1/2 ऐसे करेंगे हम बीच में, 1/2 गुणे 1/2। काउंट कितना दिन और लगेगा? ये 1 दिन और घटेगा, 18वें दिन में आपका, ठीक, ये सब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बात समझ में आई? तो 1/4 जो है 18वें दिन में, 58 दिन में क्या हो जाएगा? वो भर जाएगा पूरा पूरा। बात समझ में आई? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट कर लो भाई, जिसको प्रॉब्लम हो रहा नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ में भी आते हैं, है ना। चलिए देख लीजिएगा। कह रहा है 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह में प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन भी शामिल है। बताइए कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे टोटल कितनी है? 1200। कह रहा है प्रत्येक समूह में, ठीक, कितने कैप्टन और कितने सैनिक हैं? 15 सैनिक हैं और कितने कैप्टन हैं? 1 कैप्टन है। बात समझ में आई? 15 सैनिक और 1 कैप्टन, यानी टोटल कितने संख्या? 16 की। ठीक, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1200। अगर हम 1200 को भाग दे दें 16 से तो आपका एग्जैक्ट निकल के चला आएगा। ठीक, देखिएगा टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी? 1200। ठीक, और ये जो ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुप में 15 सैनिक हैं, 15 सैनिक और प्लस 1 कितना? कैप्टन है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 16। ठीक, इसलिए पूछा है 1200 में टोटल में कितना होगा, तो 1200 बटे कितना? 16। यही तो 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80, यानी टोटल कितना? 75। बात समझ में? टोटल यहाँ पे कैप्टनों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 75 कैप्टन होंगे, बाकी क्या होंगे? सब सैनिक होंगे। बात समझ में आई? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका आ चुका है भैया, आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गोरखपुर में है और यूपी सबऑर्डिनेट, दोनों का क्वेश्चन एक साथ में आया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, स्क्रीन बोर्ड पे देखिए। कह रहा है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है।
एक कछुआ है 4 घंटे में कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट क्या करता है? विश्राम करता है। बताइए कि 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? बात समझ में आ गई सभी को? आसान है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लो, फिर आंसर बताना। हो गया? चलिए हम सॉल्व करा देते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर, ठीक, यानी 1 किलोमीटर चलने में, ठीक ना, 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लेता है? 4 घंटा। यानी 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लेता है? 4 घंटा समय लेता है। बात समझ में? फिर क्या कह रहा है? जब यह 1 किलोमीटर चलता है तो कितने का विश्राम लेता है? 20 मिनट का रेस्ट लेता है। 20 मिनट का रेस्ट लेता है ना। फिर आगे क्या कह रहा है? तो 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक, अब बताइए 3.5 किलोमीटर दूरी तय करना है, कितना घंटा लेगा टोटल? 4 घंटा लेगा ना। और विश्राम कितना करता है? 3 बार बैठेगा। यानी देखिए पहले किलोमीटर में 20 मिनट बैठेगा, फिर दूसरे में बैठेगा कितना? 20 मिनट, फिर अगले में 3 में बैठेगा कितना? 20। यानी टोटल कितना? 60 मिनट का रेस्ट मारेगा ये। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो प्लस में हम क्या कर देते हैं? 20 गुणे में 3, ठीक, तो इसी को गुणा कर दो। 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 12 दो 14 और प्लस 20 तिहाई 60, ये ठीक 60 मिनट है ये भाई, है ना। तो 60 मिनट मतलब कितना? 1 घंटे के बराबर, ठीक। तो 1 घंटा यहाँ से, 14 घंटा यहाँ से, टोटल कितना घंटा आपका आ गया? 15 घंटा। टोटल कितना घंटा? 15 घंटा। आंसर। बात समझ में आई? बहुत ही आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन विधिवत रूप से पढ़ लीजिए भाई सभी लोग। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, और प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 क्या हैं? और 1 बेटी भी है, ठीक। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात करो, ठीक। आ गया भाई सभी में? चलिए डायग्राम से बता दें कैसे। चलिए डायग्राम देख लीजिए। पहले देखिएगा एक पुरुष रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? उसकी एक पत्नी भी है। बोलो फिर पत्नी की कितने पुत्र? 4 पुत्र, है ना। एक पुत्र ये हो गया, दूसरा पुत्र ये हो गया, तीसरा पुत्र ये हो गया, चौथा पुत्र ये हो गया। 4 पुत्र हो गए। अच्छा 4 पुत्रों की शादी भी हो चुकी है, ठीक। तो इनकी एक पत्नी भी है, इसकी भी पत्नी है। बोलो इसकी भी पत्नी है, इसकी भी तो पत्नी होगी। यानी चारों की जब शादी हो गई तो भाई 4 पत्नियां हो गई। ये प्रथम स्टेज का था, फर्स्ट स्टेज वाले थे ये, है ना, फर्स्ट स्टेज। और ये सब कितने के हैं? सेकेंड स्टेज के हैं, है ना। अब थर्ड स्टेज में चलते हैं। थर्ड स्टेज में क्या मिलते हैं? अब इनकी जो भी 1-1 की पत्नियां हैं, कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं और 1 क्या है? बेटी है। 1 क्या है? बेटी है। इनके भी 3 बेटे और 1 बेटी, इनके भी 3 बेटे और कितना बेटी? 1 बेटी। इनके भी 3 बेटे और कितनी बेटी? 1 बेटी है, ठीक। अब पूछ रहा है परिवार में पुरुषों की टोटल संख्या कितनी होगी? चलिए देखिएगा।
तो एक पुरुष आपके ये हो गए और उसके बाद 4 इधर, बोलो यहीं पे लिखो 1 प्लस कितना 4, ठीक। और इनके जो बेटे हुए कितने 3 इनके 3 इनके 3 इनके 3 इनके, 3 चौका कितना 12, ठीक। और तो कुछ है नहीं, सिर्फ पुरुषों की संख्या पूछी है, तो पुरुष तो इतने बने, तो 12 4 16 1 कितना 17, टोटल पुरुषों की संख्या कितनी 17। अगर कुल संख्या पूछता तो कितना होता 1 2, ठीक, 2 4 6, 6 4 10, 10 12 कितना 22, 22 और 4 कितना 26, टोटल बात करते तो 26 आ जाते। क्लियर है सभी को? इतना लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं हो, तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे करा देते हैं एक और। एसएससी सीजीएल लेवल का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। चलिए क्या कह रहा है, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, वहां एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने लोग थे? भाई ये लोग तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत जनसंख्या है इनके पास। संतोष हैं, ठीक, एक पुरुष और 5 महिला हैं, हर महिला की बाहों में एक एक बच्चा है। इतना भैया, इतना जनसंख्या ना बढ़ाओ, है ना। चलिए चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलिए एक संतोष थे, है ना, पहला कौन था संतोष था। फिर आगे क्या कह रहा था, संतोष, और उसके बाद एक पुरुष था, एक क्या था एक पुरुष था, ठीक। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितनी महिलाएं थी 5 महिला थी, बोलो 5 महिला थी, और प्रत्येक महिला के बाहों में कितना था एक बच्चा था, ठीक। प्रत्येक महिला का एक बच्चा, ठीक। इन सभी को आपस में जोड़ लो, ठीक। तो 1 प्लस 1 प्लस 5 ये और प्लस 5 क्या बच्चे, 5 5 10, 10 2 12, टोटल संख्या कितनी आ गई 12। बात समझ में आई? बहुत ही आसान है जोड़ना घटाना ये सब, है ना। हो गया सभी का? चलिए ठीक है। अब लगभग इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है। कह रहा है 4 मोमबत्तियाँ जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे हैं, एक कक्ष में ही एक ही समय में ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ न जाएं। तो प्रत्येक मोमबत्ती को जलने का खर्चा 75 पैसा प्रति घंटा हो, तो कुल खर्च कितना आएगा? अब बताइए, पहली मोमबत्ती कितने घंटे तक जलेगी 2 घंटे तक, दूसरी कितना 3 घंटे तक, तीसरी कितना 4 घंटे तक, और चौथी 4 घंटे तक। बोलो, क्योंकि चौथी वाली भी 4 घंटा चलेगी और तीसरी वाली भी कितना चलेगी 4 घंटा चलेगी। तो इस प्रकार टोटल कितना आपके हो गए, देखो जो पहली मोमबत्ती है कितने घंटे चलेगी 2 घंटे चलेगी, ठीक। अगर हम यहाँ पे टोटल घंटा निकाल लेते हैं, टोटल आवर्स, उसको पैसे से गुणा कर देंगे, आपका टोटल पैसा आ जाएगा। और दूसरा वाला जो मोमबत्ती है वो कितने चलेगी 3 घंटे। अब तीसरी वाली कितने चलेगी 4 घंटे तो चलेगी ही, और चौथी वाली भी 4 घंटा चलेगी, चौथी वाली भी कितना चलेगी 4 घंटा चलेगी। तो टोटल कितना हो गया 4 4 8 8 3 8 सॉरी 4 4 8 8 3 11 11 2 13, टोटल कितना घंटा चला 13 घंटा।
और इनका खर्च कितना जा रहा है पर घंटे पे? पर घंटे पे इनका खर्च जा रहा है 75 पैसा। कितना? 75 पैसा। तो इसी 13 में 0.75 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक, 13 पचे 65, 13 सते 91, है ना? 91 और 6 कितना? 97। 91 6 कितना? 97, है ना? 97। 2 अंकों पे दशमलव लगा दो। टोटल कितना आ गया खर्चा इनका? 9.75 रुपया। 9.75 रुपया इतना खर्चा आएगा भैया चलाने पे। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। बाकी और भी इस चैप्टर में क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, तो आप लोग इसको लगाते रहना। ठीक, और जो भी समस्या हो ठीक उसको हमें बता देना। ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे आप लोगों से। जैसे कि अभी तक मैंने जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया, आपका जैसे देखो स्टार्टिंग मैंने कोडिंग शुरू किया, ठीक, डायरेक्शन टेस्ट शुरू किया, इसके बाद हम सीधे आपके आ गए मैथमेटिकल पोर्शन पे। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं शुरू करने के लिए चाहे पासा, ठीक, डाइस, है ना, ये आपका क्लॉक, ये सब बढ़िया चैप्टर हैं। या तो अगर कहें तो हम रैंकिंग टेस्ट भी शुरू कर दें। रैंकिंग टेस्ट का भी क्वेश्चन एक आता है हमेशा, है ना। रैंकिंग टेस्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है बढ़िया से। ठीक है। चलिए, तो आप लोग को जो भी समस्या हो भाई, है ना, वो ज़रूर शेयर कर दिया करें। और प्रयास ये करिए कि 8 बजे आप लोग ज़रूर लाइव रहिए, है ना। लाइव क्लास में जो मज़ा आपको मिलेगा वो अकेले देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे सब कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब लाइव चैट भी करते रहते हैं, आंसर भी देते रहते हैं, क्वेश्चन में कोई फॉल्ट रहता है वो भी आपको बताते रहते हैं, है ना। तो रीजनिंग के लिए जो हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग आप लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि रीजनिंग का क्वेश्चन कभी मिस ना हो। जो भी आपका एग्जाम आए उसमें रीजनिंग तुरंत, ठीक, एकदम आपका वो नंबर कंठस्थ हो जाए कि इधर उधर जाने लायक ना हो कि ये हमें छूट गया क्वेश्चन, ये समझ में नहीं आया। तो इसके लिए आपको बेस आपको ये बनाना पड़ेगा कि आपको ज़बरदस्त क्लास लेना पड़ेगा और साथ में आपको प्रैक्टिस ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। जितने प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक, उतने आपको फ़ायदा मिलेगा। बात समझ में आई? हाँ, चलिए ठीक है। तो आज का जो क्लास है, ठीक, यहीं पे हम एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और आपका अगला जो चैप्टर होगा काफ़ी बढ़िया चैप्टर होगा। ठीक, चलिए ठीक है। इसी के लिए थैंक यू, बाय बाय।